हाय फ्रेंड्स, मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। तो चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। मैंने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। चलो अब यहाँ से फिर करते हैं। क्या बताती है हमें कंकालों के अध्ययन। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन यह एक बच्चा और बच्ची के कंकाल के बीच का कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते कि कंकाल किसी बच्चे का है या किसी बच्ची का है? एक ये है उसकी। और दूसरा, क्या हम पता लगा सकते कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलें तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं और कंकाल स्त्री आभूषण पहनते हैं। इनका कहने का ये मतलब है कि कहीं ऐसा हो कि किसी कंकाल के साथ कोई गहना मिले तो हम इसका कंफर्म पता नहीं कर सकते कि यह कंकाल आदमी का है या स्त्री का, क्योंकि उस टाइम स्त्री भी गहने पहनती थी और पुरुष भी गहने पहनते थे। ये कोई 100% श्योर नहीं हो सकते कि हाँ, ये गहनों से ही पता कर सकते हैं। चलो अब इसे यहाँ समझते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की चेक करना। यही सबसे और विज्ञान इतिहासकार भी मानते हैं कि हड्डियों से अच्छा और कोई साक्ष्य भी नहीं है। चूँकि महिला बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए कंकाल कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती हैं और उनका वो जन्म देती हैं। ये समझ कंकालों के अध्ययन पर आधारित है। अब दूसरी हेडिंग शुरू करते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना की 206 की हड्डियों की से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये क्यों हुआ था? उन्होंने उनकी दांतों की हड्डियां के जोड़ों और कटी जेल को जोड़कर यह संख्या बताई थी। चलो अब यहाँ शुरू करते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में पढ़े उससे पहले मैं आपको इनाम गांव के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। ये इनाम गांव ताम्रपाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा गांव था। कि इनाम गांव महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति का एक छोटा सा इलाका था। इनाम गांव में ही ये बहुत मोस्टली चीज़ें आप प्लीज़ नोट कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगी। इनाम गांव से ही तांबे का रथ मिला था। चलो अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। इनाम गांव में पुरातत्व विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा लगा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। और पशुओं में क्या मिला, चलो देखते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर और चितकबरा हिरण और कृष्ण मृग और खरहरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गईं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्र की जाती हैं। अब इससे आप ये प्लीज़ ये नोट बना लिए, पूछा जा सकता है और आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको आगे समझ तो नहीं आएंगे क्योंकि आप इकट्ठे पढ़ते जाओ। इसलिए आप यहाँ देखो ऐसे नोट बना
अनाजों में क्या करना, तो अनाजों में लिख लेना ये, और जानवरों में तो ये जानवरों में लिख लेना, और फलों में तो ये फलों में। 3 नोट लाइन बना लेना, उसकी नोट बनाते जाना। अब अनंतर मतलब अपने देश के अनंतर लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की ही लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। कहाँ के? चीन के। यह जानवरों की हड्डियाँ पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या ये युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती, तो भविष्यवाणी इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी। भविष्यवाणी कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों का महल बना कर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे। मतलब यहाँ इससे ये पता चलता था कि चीन की सभ्यता में अंधविश्वास था, पक्का ही अंधविश्वास था। कि इसी से या इस किसी सभ्यता में स्पष्ट लिखा नहीं मिला कि हाँ अंधविश्वास था, क्योंकि जो समझदार हो, इतिहास पढ़ता हो, तो इन्हीं चीज़ों से समझ जाता कि अंधविश्वास था। अब आप नोट बना रहे तो ये चीज़ जरूर नोट करना। उपयोगवादी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण काल और कब्र, कंकाल, लोहा। चलो अब ये तिथियाँ। वेदों की रचना का प्रारंभ का लगभग 3500 साल पहले, ये भी नोट बना लिए। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह नोट कर लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। और महापाषाणों के निर्माणों की शुरुआत लगभग 300 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600-2700 साल पहले। चरक लगभग 200 साल पहले। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी हल कर लेते हैं, अलग से क्यों वीडियो बनाए यहीं से। सूक्त क्या है? अच्छी तरह बोला गया। और रथ क्या है? युद्ध में प्रयोग किया गया। यज्ञ सजाए गए यज्ञ किसके काम आते हैं? तो अनुष्ठान में आते हैं। और दास क्या होते हैं? गुलाम। और महापाषाण काल सजाए गए पत्थर। अब ऐसे दासों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? राजाओं की सेवाओं के लिए। महापाषाण काल पाए जाते थे तो दक्षिण में, उत्तर पूर्व में और कश्मीर में और दक्कन के पठार में। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। जो मुर्दा होते हैं उसको दफनाने के लिए। पोर्ट हॉल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कब्रों में और दूसरा मुर्दा डालने के लिए। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? मैंने बोला था अनाज, फल और वो शिकार भी करते थे उनके। आप अच्छे से पढ़ लेना और उसमें लिख लेना कर देना। आज हम जो किताब पढ़ते हो ऋग्वेद से कैसे भिन्न? क्योंकि ऋग्वेद के समय कोई फैन नहीं थी, कोई अच्छा कागज नहीं था। वहाँ उस टाइम ज्ञान की बातें लिखी जाती थी और उस टाइम पत्तों पे लिखी जाती, इसलिए भिन्न है। अब चौथा क्वेश्चन, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का कैसे लगाते? क्योंकि वहाँ मिला हुआ सामान होता है। किसी मुर्दा के पास थोड़े से मृद भांड, किसी के पास बहुत सारे मृद भांड। ये मैंने आपको पहले ही सिंधु सभ्यता में बताया होगा कि सिंधु सभ्यता में कुछ ऐसे मिले हैं मतलब जिनके पास बहुत सारा आभूषण, बहुत सारा वो मिला था। इनाम गांव में 4 मकानों के बीच एक दफनाया गया, वो उसके तांबे की चीज़ मिली है, इससे पता चलता है। अब 5वां क्वेश्चन, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? क्योंकि एक राजा उस पूरे प्रजा का ध्यान रखता था, दास एक आम आदमी था, ऐसे ही भिन्न होता था। इसी तरह ये आज का पूरा लेसन ख़त्म हो गया। आज यहीं तक वीडियो रहेगी। प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो ना करो, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करो और कमेंट किया करो कि कैसा है। धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। धन्यवाद।